मैं महेश सिंह चौहान, बीटेक फ्रॉम IIT कानपुर, हैविंग 33 years experience in mathematics। और हम लोग पार्ट 11 में मैक्सिमा ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स, मैक्सिमा ऑफ मॉड एक्स कॉमा मॉड वाई बराबर 1, इस तरीके की प्रॉब्लम सीखे थे। अब आज इसी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और उसी को एक्सटेंड करेंगे और उसी में कई वेरिएशन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फिर ये हम सीख चुके हैं मिनिमा ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस टू मॉड ऑफ एक्स प्लस टू, ये ग्राफ है। अब एक्सटेंशन करने जा रहे हैं। ये फंक्शन फाई एक्स है, एक पैरामीटर टी इंट्रोड्यूस किया है, फंक्शन एफ एक्स बराबर मैक्सिमा ऑफ फाई टी टी माइनस टू से एक्स। तो सबसे पहले ये देखा जाए कि इसकी मीनिंग क्या है। जैसे सपोज यहां सबसे पहले देखिए x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। t स्टार्ट कहां से हो रहा है? माइनस टू से। तो क्या x माइनस थ्री हो सकता है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? माइनस टू से माइनस थ्री गलत। यानी x की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो कितनी हो सकती है? टू। टू ना, माइनस टू से स्टार्ट होगा ग्राफ। ठीक, अब देखिए f ऑफ माइनस टू मैक्सिमम ऑफ फाई टी टी माइनस टू से टू, माइनस टू से माइनस टू यानी सिंगल पॉइंट। अब माइनस टू से माइनस टू तो मैक्सिमम तो यही रहा। आगे देखिए f ऑफ माइनस थ्री बाई टू मैक्सिमम ऑफ फाई टी टी माइनस टू से माइनस थ्री बाई टू। माइनस थ्री बाई टू देखिए ये हुआ। माइनस टू से माइनस थ्री बाई टू के बीच में जो भी मैक्सिमम है, तो देखिए माइनस टू से माइनस थ्री बाई टू के बीच में ये मैक्सिमम है, यही वैल्यू होगी f ऑफ माइनस थ्री बाई टू की। अब f ऑफ माइनस वन चाहिए, यानी मैक्सिमम ऑफ फाई टी टी माइनस टू से माइनस वन। इसका मतलब क्या हुआ? माइनस टू से माइनस वन के बीच में जो भी मैक्सिमम है वही वैल्यू f ऑफ माइनस वन की हुई। अब जैसे f ऑफ माइनस हाफ चाहिए, हुआ मैक्सिमम ऑफ फाई टी टी माइनस टू से माइनस हाफ। माइनस वन ये है, माइनस हाफ ये होगा। माइनस टू से माइनस हाफ के बीच में मैक्सिमम यही मिला जो माइनस वन पे मिल रहा था, वन। यानी वैल्यू अब ये ना होके ये यही आई f ऑफ जीरो मैक्सिमम ऑफ फाई टी माइनस टू से जीरो। माइनस टू से जीरो के बीच में देखिए मैक्सिमम अभी भी यही है, यही वैल्यू अभी भी होगी। f ऑफ हाफ देखिए, कैन यू गेस मैक्सिमम कितना होगा? माइनस टू से हाफ के बीच में मैक्सिमम यही बना रहा, यही वैल्यू मिली। कहने का मतलब क्या है? माइनस टू से स्टार्ट करेंगे हम और तब तक की जो भी हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वही हमारी मैक्सिमम हो जाएगी। अब ये हमें मैक्सिमम मिली, अब ग्राफ सीधे स्ट्रेट जाएगा। अभी भी यही मैक्सिमम है, अभी भी सीधे जाएगा। लेकिन अब क्या होगा? बिल्कुल ठीक, ऊपर जाएगा। अब ये मैक्सिमम मिलने लगा
तो ग्राफ हमारा यही जाएगा, यही मैक्सिमम मिलेगा। ये ग्राफ हो गया एफ एक्स का मैक्सिमम -2 से x पाई टी। दिस इज एफ एक्स का। अब इसी में हम चेंज कर लें। सपोज फंक्शन है मिनिमम फाई टी, टी -2 से x। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तब तक की मिनिमम वैल्यू प्लॉट करनी होगी। शुरुआत हमारी हाफ से हो रही है -2 से। अब देखिए यही मिनिमम हुआ, अभी भी यही मिनिमम है, अभी भी यही मिनिमम है, अभी भी यही मिनिमम है, तो सीधे ग्राफ चला जाएगा। ये ग्राफ आपका येलो कलर वाला मिनिमा का हो गया। थोड़ा सा चेंज करते हैं, -3/2 से x है t, मैक्सिमम 5t। तो अब ग्राफ कहां से शुरू होगा, x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -3/2। -3/2 मीन्स दिस। अब जैसे जैसे आगे बढ़े तब तक की मैक्सिमम पहुंच गए। अब फिर जैसे जैसे आगे बढ़े, अभी भी यही मैक्सिमम है, सीधा जाएगा, अभी भी ये मैक्सिमम है, सीधा जाएगा, और अब ये मैक्सिमम ये होने लगेगा। ये ग्राफ मैक्सिमम वाला होगा। अब देखिए मिनिमम वाला चाहिए, स्टार्टिंग कहां से होनी है, -3/2 से। अभी भी मिनिमम यही है, अभी भी यही मिनिमम है, लेकिन राइट नीचे जाएगा। अब मिनिमम ये मिलने लगा, और अब सीधे स्ट्रेट ये मिनिमम। ठीक है, थोड़ा सा और चेंज करते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। -1 से स्टार्ट करना है, -1 से स्टार्ट करना है। ये देखिए तब तक की मैक्सिमम, अभी भी यही मैक्सिमम, अभी भी यही मैक्सिमम है। अब ये मैक्सिमम सब वैल्यू होने लगेगी, सीधे जाएगा। मिनिमम की बात कर ले, अब नीचे आएगा क्योंकि मिनिमम अब यही है, फिर स्ट्रेट जाएगा। और प्रॉब्लम में चेंज कर लें, -12 से स्टार्ट करें। मैक्सिमम देखिए अभी भी यही है, अब मैक्सिमम बढ़ने लगेगा, अब सीधे जाएगा, अब ये मैक्सिमम होने लगा। ठीक है, मिनिमम की बात कर लें, यही मिनिमम है, ये मिनिमम ऐसे गया, अब स्ट्रेट जाएगा। और थोड़ा देखा जाए चेंज करके, भाई 0 से शुरू करते हैं, मैक्सिमम यही हुई, अब मैक्सिमम यही बनी रहेगी, अब मैक्सिमम ये हो जाएगी। मिनिमम की बात करें, मिनिमम ये यही बना रहा, स्ट्रेट चला गया। अब प्रॉब्लम में फिर चेंज किया, x की बजाय मॉड x आ गया। अब जरा सोचिए x की मिनिमम वैल्यू क्या हो, -2। अगर आप -2 लेते हैं तो देखिए -2 का मॉड 2 हो गया। क्या -3 नहीं होगा, क्या ये पॉसिबल नहीं?
-3 का मॉड 3 हो गया। -3 भी पॉसिबल है, क्या -4 पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल है। -5 भी पॉसिबल है। अब देखो, हम सब पहले ही सीख चुके हैं। आइए इस ग्राफ पे, ये अगर एफ है तो एफ ऑफ मॉड एक्स हुआ मैक्सिमम ऑफ 5t t -2 से x। x की जगह यहां मॉड x, जो कि वो वाला था ग्राफ। यानी कहने का मतलब क्या है कि वो ग्राफ एफ ऑफ मॉड एक्स है, और एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है? जैसा राइट साइड में वैसा लेफ्ट साइड में। ये हम लोग पहले सीख चुके हैं एफ ऑफ मॉड एक्स ड्रॉ करना। जैसा राइट साइड में वैसा लेफ्ट साइड में। राइट साइड में देखिए ऐसा ग्राफ है, लेफ्ट साइड में ऐसा हो जाएगा। यानी ये वाला ग्राफ ये, जैसा राइट साइड में वैसा लेफ्ट साइड। मिनिमा का ये था राइट साइड वाला, वैसा लेफ्ट साइड। यानी x अब -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी हो जाएगा। और चेंज कर लो, सिग्नम x कर लेंगे तो देखिए x ग्रेटर देन 0 fx क्या हुआ? मैक्सिमम ऑफ 5t t -2 से 1, क्योंकि x पॉजिटिव पे सिग्नम x की वैल्यू 1 होती है। अब -2 से 1 के बीच में मैक्सिमम देखिए यही वैल्यू है, तो ये वैल्यू x पॉजिटिव पे हो गई। ऊपर नहीं जाएगी ना। -2 से 1 के बीच में मैक्सिमम यही वैल्यू है, वो x पॉजिटिव पे हो। x 0 पे fx बराबर मैक्सिमम ऑफ 5t t -2 से 0 0, ये हो गई। 0 पे भी 0 हो गई। x निगेटिव पे देखिए, fx बराबर मैक्सिमम ऑफ 5t t -2 से -1। निगेटिव पे ये -1 हो गया। -2 से -1 के बीच में भी यही मैक्सिमम है। इसका मतलब x निगेटिव पे भी यही मैक्सिमम। मिनिमम की बात कर लें, मिनिमम देख लीजिए भाई, -2 से 1 के बीच में मिनिमम 0 हुआ, 0 हुआ। 0 पे भी मिनिमम 0 है। x निगेटिव -2 से -1 मिनिमम यही है। तो ये ग्राफ हमारा हो गया। फंक्शन हो सकता है यहाँ चेंज हो जाए, ब्रैकेट x हो जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन sin x हो जाए, cos x हो जाए। इसी आधार पे हम चीजों में वेरिएशन ला सकते हैं, ढेर सारे प्रॉब्लम बन सकते हैं, और उसको उसकी मीनिंग के हिसाब से हम अपना
ग्राफ को जो भी चेंज है वो ला सकते हैं, ढेरों वेरिएशन किए जा सकते हैं। आशा होगी कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले पार्ट।